હેલો બાળકો, તમે બધા કેમ છો? બાળકો, આજે આપને ધોરણ 8 ગુજરાતી ચોપડીમાંથી પાઠ નંબર 9 પાઠનું નામ છે ખંતીલી ખેવાનાની તાकत। આ पाठ विषय भनीशूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 गुजराती किताब में से पाठ नंबर 9 पाठ का नाम है खंतीली खेवानानी ताकत। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जो बाळको અહીંયા આપ્યો છે મૂલ્ય, સાહિત્યિકતા અને आत्मविश्वास જેવા गुणों परिचय મેળવશે। आ पाठ में इस पाठ में हमें मूल्य और आत्मविश्वास जैसे गुण है, उस गुण के जो जानकारी है उस जानकारी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में चित्र दिए हुए हैं। आ पाठ में चित्र आप्यो छे के मोटू ने चित्र बतावता राही प्रश्न पूछे छे। आ कौन छे? आ राही छे। कौन छे? आ राही छे। ने आ छोकरो कौन छे? आ मोटू छोकरो छे। तो जो बाळको, ये जो राही है और ये मोटू है, तो ये राही है। आ राही आ बन्ने जीवन में सौथी वधु ताकतवर तने कौन लागे छे? देखो बच्चों, ये जो राही नाम की लड़की है, ये क्या बोल रही है कि ये जो दोनों जीव है, सिंह और कीड़ी, सिंह और कीड़ी, ये जो दोनों जीव है, इसमें से सबसे ताकतवर कौन है? आ जो बन्ने जीव से आमाथी बन्ने आ बन्ने माथी वधु वधारे ताकतवर कौन लागे छे तने? आ कौन पूछे से? राही पूछे से। कोने पूछे से? तो आ जो मोटू छे एने पूछे से। तो जुओ, आ मोटू शू कहे? आ जो मोटू छे आ मोटू शू कहे? केटलू सरल छे सिंह, कारण के सिंह कदथी मोटू छे ज्यारे कीड़ी नानी छे। जो बाळको, इसमें यह मोटू क्या बोलता है कि कितना सिंपल आंसर है इसका। इसमें बड़ा कौन है? शरीर से बड़ा कौन है? सिंह है। इसलिए वह कैसा है? वह ताकतवर है। ऐसे कौन बोलता है? वो मोटू बोलता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि यह कीड़ी जो है यह छोटी दिख रही है और यह सिंह जो है यह बड़ा दिख रहे है। तो इसमें देखिए, अभी हंसे छे अने कहे छे हाँ पण अने ना पण। जो इसमें हंस कर बोल रहे हैं कि यह दोनों में से हाँ भी और नहीं भी। क्यों? तो देखिए, आमा दादा बैठा बैठा जुए छे और दादा जो है वह क्या है? बैठ बैठ के देखता है। जो अँ दादा बैठा बैठा जुए छे कि केवी रीते हाँ ने केवी रीते ना। जो हवे आमा प्रश्न कि केवी रीते, हवे आ जो आ जे छोकरो छे आ कहे कि केवी रीते हाँ ना केवी रीते ना। तो बळथी तो पछी आ जो राही छे, आ राही कहे छे, आ राही कहे छे कि बळथी सिंह छे ताकतवर पण कळथी कीड़ी छे ताकतवर। हवे इसमें राही क्या बोल रही है कि बळथी मतलब शरीर से ताकतवर कौन है? सिंह है। लेकिन कळथी मन थी ताकतवर कौन छे? कीड़ी छे। आवू आ राही कहे छे। तो जो बाळको, હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું। ઉપરની રમત પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જે કદમાં મોટું છે તે નીચે જ રહે છે, જ્યારે કદમાં નાનું છે તે ઉપર રહે છે। તો કદપુરના વનમાં બધા પ્રાણી, જો બાળકો, इसमें क्या कहा गया है कि ऊपर जो चित्र दिया हुआ है, ऊपर चित्र दिया हुआ है, उसमें यह हमें दिखाई दे रहा है कि जो शरीर से बड़ा है, शरीर से मोटा है, वो हमेशा कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है। और जो शरीर से छोटा रहता है वो हमेशा कहाँ पे रहता है? ऊपर रहता है। तो देखिए, ઉપરના રમત પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે કદમાં મોટું છે તે નીચે જ રહે છે। કદમાં એટલે કે આકારમાં જે મોટું રહે છે તે નીચે જ રહે છે,
ने જ્યારે કદમાં નાનો છે તે ऊपर રહે છે। मतलब जो आकार में छोटा रहता है वह हमेशा कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। तो जो बाळको કદપુર વનમાં બધા પ્રાણી પંખી અને જંતુઓના બાળકો શાળામાં વેકેશન હોવાના કારણે જંગલના ઉપવનમાં સાંજે રમતા હતા। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि कदपुर में एक जंगल था। उस जंगल में सब प्राणी पक्षी जीव जंतु बच्चे स्कूल की वेकेशन हो जाती है और वह सब कहाँ पे, वो जो जंगल में जो उपवन था उस उपवन में वह शाम के समय वहाँ पे सब खेलने के लिए आते हैं। उपवन में मोजीला पतंगिया हिंचका पर बेसीने आनंद ले छे, જ્યારે ભમરાઓ પકડા પકડી રમીને આનંદ લે છે। जो बाळको उपवन में मोजीला पतंगिया मतलब वहाँ पे जो उपवन में जो मोजीला पतंगिया है मतलब वो बटरफ्लाई हम कहते हैं। तो बटरफ्लाई जो है तितली कहते हैं हिंदी में भी हम उसको। तो वह क्या कहते हैं, हिंचका पर बेसीने आनंद ले से, जो घसरपट्टी है हिंचका पर है वहाँ पे वो बैठकर क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं वहाँ पे बैठकर। જ્યારે ભમરાઓ પકડા પકડી રમીને आनंद ले से, और वहाँ पे जो भमरा छोटे छोटे कीड़े वह क्या करते हैं, वहाँ पे वह एक दूसरे को पकड़ने में मजा ले रहे हैं। ચકલીઓ અને કોયલોના ટોળા બેસીને મધુર ગીતો ગાતા હતા। મદનીઓ, ખોલકું અને ગલુડિયું લસરપટ્ટી પર બેસીને મજા કરતા હતા। કાગડો, કબૂતર અને મોર માટીના મહેલ બનાવીને સેલ્ફી પાડી રહ્યા હતા। જો બાળકો આમાં શું કહેવામાં આવ્યો છે કે ચકલી અને કોયલ શું કરતા હતા, આ બધા એક ગ્રુપમાં બેસીને શું કરતા હતા, બસ બધા ગ્રુપમાં બેસીને મધુર ગીતો ગાતા હતા। બધા બેસીને શું करता હતા, બેસીને ગીતો ગાતા હતા। वह सब बैठकर उनका एक ग्रुप था, वह सब ग्रुप में बैठकर क्या वो गाना गा रहे थे। तो मदनियो, खोलकू અને ગલોડિયો લસરપટ્ટી पर બેસીને मजा करता था। वहाँ पे जो मदनियो है, खोलकू है और गलोडियो है वो क्या, वो लसरपट्टी है, वो हम जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो क्या उसके ऊपर वो बैठकर मजा ले रहे थे। કાગડો, કબૂતર અને મોર માટીનો મહેલ બનાવીને સેલ્ફી પાડી રહ્યા હતા। જો બાળકો એમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે કાગડો, કબૂતર અને મોર જો માટીના મહેલ બનાવીને શું કરતા હતા, સેલ્ફી પાડી રહ્યા હતા। તો જો અમે પણ જો જેમ કે દાખલા તરીકે શું અમે બાગમાં જાય ત્યારે અમે શું કરીએ છીએ, અમે બી ફોટા મોબાઈલમાં શું કરીએ છીએ, અમે ફોટા પાડીએ, સેલ્ફી લે છે। તો એવી રીતે આ કાગડો, કબૂતર અને મોર આ માટીના મહેલ બનાવીને સેલ્ફી પાડી રહ્યા હતા। મહેનતી કીડીભાઈ અને કાગડો શિસ્તના ખૂબ આગ્રહી હતા। મહેનતી કોણ હતા, કીડીભાઈ ને મકોડા શિસ્તના કોણ હતા, ખૂબ આગ્રહી હતા, આ શિસ્તના પાલન કરતા હતા। ઉપવનમાં હંમેશા શિસ્તનું પાલન કરતા હતા। કીડીભાઈ મકોડા, તીડિયા અને ઈયળભાઈ सी-शो પર રમવાનું પસંદ કરતા હતા। જો બાળકો એમાં કીડીભાઈ, મકોડા, તીડિયા અને ઈયળભાઈ सी-शो पर રમવાનું પસंद करता है। यहाँ पे कीड़े है, मकोड़ा है और तिड़िया है, वो क्या, और वो जो कीड़े है छोटा छोटा कीड़ा रहता है वो सी-शो पर बैठकर वह खेलने का आनंद ले रहे थे। उपवन में अमुक तोफानी टोलकी पण फरती थी, और जो उपवन का जंगल है उस जंगल में वो जो मस्तीखोर जो बच्चे रहते हैं उसी तरह वो तोफानी उनके ग्रुप भी उसमें घूम रहा था। तो जो बाळको आ चित्र में तमने देखाशे हशे कि आ जे उपवनનું जंगल है, आ जंगल में आ मोर है, आ कबूतर है, आ પોપટ છે, આ બધા શું કરે છે, માટીના મહેલ બનાવે છે। શું કરે છે, માટીના મહેલ બનાવે છે ને શું કરે, પછી માટીના મહેલ બનાવીને આ લોકો સેલ્ફી લે છે। શું લે છે, સેલ્ફી લે છે। તો એવી જ રીતે જુઓ આ જે પતંગિયો એટલે કે तितली हम बोलते हैं, तो यह कौन है, पतंगियो। गुजराती में पतंगियो कहवाय, तो हिंदी में हम तितली कहते हैं, बटरफ्लाई कहते हैं। तो ये जो झूला है उस झूले पे बैठ के वो मजा ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दो
મકોડા કીડી મકોડા હે એ દોનો લસરપટ્ટી, આને શું કહેવાય? લસરપટ્ટી કહેવાય. તો એ લસરપટ્ટી પર બેસીને મજા લે છે. તો જો ને અહીંયા આ સેલ્ફી પાડી રહ્યા છે. તો એવી રીતે આ ચિત્ર, સુંદર મજાનું ચિત્ર આપણને આ ચોપડીમાં દેખાય છે. આગળ જો બાળકો, ચીકુ હતો એ જો જેનો मुख्य सिंहનું बच्चू, मुख्य सिंह जो होता उसका छोटा बच्चा था, उसका नाम क्या था? चिक्कू था. જે રોજ રોજ કોઈને જાણી જોઈને હેરાન કરીને ઉપવનમાં છુપાઈ જતો હતો. जो बालको, इसमें क्या कहा गया है कि जो जंगल का राजा था सिंह, उनका जो एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे का नाम था चिक्कू. वह हमेशा रोज किसी न किसी को वो हर रोज परेशान करता था और वो जो ओपन जंगल था उस जंगल में वह छुप जाता था. आम आ टोळकी थी બધા પરેશાન હતા. સૌથી વધુ તેનો નાનકડા જીવોને हैरान करता था. ये जो टोळकी थी, ये जो ग्रुप था, छोटे छोटे जीवों का ग्रुप था, इनसे वह सब परेशान थे. सबसे ज़्यादा नानकड़ा जीवों ने हैरान करता. सबसे ज़्यादा वह छोटे छोटे जीव है, उन जीवों को वह सबसे ज़्यादा हैरान परेशान कर देते थे. खेवानना कीड़ी खूब होशियार अने चालाक हती. खेवान जो कीड़ी है वो बहुत होशियार और चालाक थी. सिंहનું बच्चू चिक्कू સૌથી વધુ हैरान कीड़ी भाइयों ने करते હતો. देखिए बच्चों, सिंह का बच्चा है, सिंह का बच्चा सबसे ज़्यादा हैरान किसको कर रहा था? कीड़ियों को. जो छोटे छोटे कीड़ी है उन कीड़ों को वो हैरान कर रहे थे. તે કીડીભાઈને ફૂંક મારતો અને ઉડાડતો હતો. જો કીડીભાઈને સિંહનો બચ્ચો શું કરતો હતો? સિંહનો બચ્ચું કીડીભાઈને ફૂંક મારીને ઉડાડતો હતો. કેમ કે કીડી જે તે કદથી નાની હતી, એટલે ફૂંક મારવાથી તે ઉડી જતી હતી. એટલે ये क्या, वो जो कीड़ी थी वह क्या, वो कीड़ी छोटी थी और सिंह का जो बच्चा था वह बड़ा था. तो वो उस कीड़ी को फूंक मारने के, वो कीड़ी को फूंक मारते तो वो उड़ जाते थे. ખેવાનના કીડી ચીકુની આ આદતના કારણે ખૂબ चिढ़ाती હતી. ચીકુથી તે दूर रहती. देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि ખેવાનના કીડી ચીકુને આ આદતના કારણે ખૂબ चिढ़ाती હતી. ખેવાन की जो कीड़ी है वो चीकू के, ये जो सिंह का छोटा बच्चा था चीकू, इनके आदत से वह बहुत परेशान हो गए थे. वो चिढ़ते थे, बहुत उसके ऊपर चिढ़ते थे. चिक्कू थी ते दूर रहता, हमेशा वह चिक्कू थे दूर रहता था. तो एक दिवस खेवान અને રેવના સીસો પર બેસીને રમી રહી હતી. ચીકુએ સીસો પર એક દિવસ કોણ રમી રહ્યા હતા? સીસો પર કોણ રમી રહ્યા હતા બાળકો? સીસો પર ખેવાન અને ખેવના અને રેવના સીસો પર રમી રહ્યા હતા. ચીકુએ સીસો પર ફૂંક મારીને બંનેને નીચે પાડી દીધો. ચીકુને શું કર્યું? ચીકુને આ ખેવના અને રેવનાને શું કર્યું? ફૂંક મારીને પાડી, વહાં સે નીચે પાડી દીધું. તો જો બાળકો, આમાં તમને આ જો આ જે ચિત્ર છે, આ ચિત્રમાં તમને કોણ દેખાય છે? આ ચિત્રમાં આ રેવના અને ખેવના છે. આ ચિત્રમાં કોણ છે? આ ચિત્રમાં રેવના અને ખેવના છે. આ બંને અહીંયા રમી રહ્યા છે. તો અહીંયા કોણ આવે? આ ચીકુ આવે. ચીકુ આવીને આ લોકોને શું કરે? ચીકુ આવીને આ લોકોને ફૂંક મારીને નીચે પાડી દે છે. તો જો એક દિવસ ખેવના અને રેવના સીસો પર બેસીને રમી રહ્યા હતા. ચીકુએ સીસો પર ફૂંક મારીને બંનેને નીચે પાડી દે. एक दिन वह शीशो पर कौन खेवना और रेवना खेल रहे थे. तो वहाँ पे चिक्कू आकर उन दोनों को फूंक मारकर वह नीचे गिरा देते हैं. खेवना ने खूब गुस्सा આવ્યો. તેને मनोमन चिक्कू ने पाठ बनावવાનું नक्की કર્યું. और उसी वक्त खेवना को क्या आता है? गुस्सा आता है. और वह मन ही मन में सोचता है कि मैं एक दिन ज़रूर इस चिक्कू को क्या पाठ पढ़ाकर रहूँगा, सबक सिखाकर रहूँगा, ऐसे कहते हैं. तो चिक्कू ने सामे જોઈને તેને પડકારથી ખેવાને બોલી
જો તું ખરે તાકતવર હોય તો તારી તાકતથી સીસોના સામે છેડે બેસીને મને સીસો પર નીચે કરીને બતાવ. જો આમાં શું કહેવામાં આવે છે, ચીકુને આ ખેવના અને રેવના શું કહે છે કે જો તારામાં આટલી તાકાત હશે તો આ જો સીસો છે આના પર તું બેસીને બતાવ. આના પર શું, આના પર તમે બેસીને બતાવ ने शीशोना सामे छेड़े बेसीने मतलब वह लास्ट में बैठ कर दिखाओ, वहाँ पे मने शीशो पर नीचे करीने बताओ. एमा शू कहेवामां आव्युं छे कि ये जो शीशो है खेलने के यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर आप बैठकर मुझे दिखाओ और बैठकर दिखाओ और मुझे नीचे करके दिखाओ. यहाँ पे ऐसे वह कौन खेवना चीकू को बोल रहे हैं. तो हवे तू जो खेवली हूँ तने क्या पहोंचाड़ू छूँ. जेवो चीकू शीशो पर बैठो आ शू तेना वजनना कारणे चीकू जमीन पर ज रही गयो अने खेवना ऊपर पहुंची गई. जो जेवी रीते आ शीशो पर बैसे, जिस वक्त वह शीशो पर बैठते हैं तो वहाँ पे वह चीकू भी एक तरफ बैठता है और खेवना भी एक तरफ बैठते हैं. वहाँ पे वो जैसे चीकू वो शीशो पर बैठते हैं तो वह नीचे ज़मीन पर आकर बैठ जाते हैं और खेवना जो है खेवना वह ऊपर आ जाते हैं. तो तेना वजन के कारण चीकू ज़मीन पर ज रह गए और उसके वजन के कारण वह चीकू ज़मीन पर आ जाते हैं और खेवना ऊपर पहुँच गए और खेवना ऊपर पहुँच जाते हैं. પોતાની જાતને જમીન પર જોઈને ચીકુ છક્કા છૂટી ગયા. ખેવનાના તાકાત વિશે વિચારીને તેને ચક્કર આવવા लाग्या. જો અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે પોતાનું જાતિનો જમીન પર જોઈને खुद को वो चीकू को जमीन पर देखकर वो खेवना बहुत खुश हो जाते हैं और खेवना ने ताकत विશે विचारीने तेने चक्कर आ गए और चीकू को खेवना के ताकत के बारे में देखकर चीकू को बहुत वो क्या आता है चक्कर आने लगते हैं. तो ખેવનાની આ હિંમત જોઈને બધા પ્રાણી પંખી અને જંતુઓ તેને તાળીઓથી વધાવી લાગે છે और खेवना की यह हिम्मत देखकर सब प्राणी पक्षी जंतु जो से वह क्या तालियां बजाने लगे. क्यों? क्योंकि चीकू को किसने सबक सिखाया? खेवना ने सबक सिखाया. क्यों? क्योंकि उनको बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या सबक सिखाया. तो जो बाळको अहीं शब्दार्थ आप्या छे, शब्दार्थ में छे कि उपवन एटले शुं? बाग. उपवन एटले शुं? बाग. शिस्त एटले व्यवस्थित आचरण. शिस्त एटले शुं? व्यवस्थित आचरण. आग्रह एटले शुं? અહીં ખંત. आग्रह एटले शुं? અહીં ખંત. तो बाळको आ जे पाठ छे आ पाठ विषे तमने समझान पड़ी हशे. जो देखिए बच्चों, ये जो पाठ है इस पाठ के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर बच्चों इस पाठ में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो. धन्यवाद बच्चों.